तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। तो इसमें हम लोग कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं इसमें अप्रोक्स 10 क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। और बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चंस BPSC जो BPSC प्री होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है और इसी से क्वेश्चन रिपीट होता है। BPSC TRE 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन जो आपको BPSC प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि BPSC 63 BPSC में पूछा गया है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग या WC बनर्जी या तैयब जी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा। देखिए 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नोट करने इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये तीन आदमी थे और बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पे है दिया हुआ, फिरोज शाह मेहता भी दिया हुआ है और KT तेलंग भी दिया हुआ है। इसलिए इसका आंसर जो है ई ऑप्शन होगा। इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से अधिक आंसर ई होगा। इसका सही आंसर 1 का आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन में। अठारह ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचार का प्रसार करना। ये पहला आंसर हो गया और डिटेल भी देख लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ये रिपीट क्वेश्चन है कि 66 BPSC में, वो 63 में पूछा गया था। उसी क्वेश्चन को फिर रिपीट किया, 66 में पूछा गया। वहाँ पे क्या था, स्थापना की सेम क्वेश्चन है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, WC बनर्जी या तैयब जी या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अभी आंसर जस्ट देखें आप लोग। ये आंसर रिवीजन हो गया आप लोग का। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी और WC बनर्जी नहीं है, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और तैयब जी, तीनों आंसर क्या इसका सही है। इसलिए आंसर हो गया एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एओ ह्यूम। ये प्रश्न जो है BPSC प्री 2001-2002 में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी से पूछेगा। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। तत्कालिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इसके बाद इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। और इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन, जिसे भी नोट्स चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा इस पे। जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इससे पिछले वीडियो हम लोग गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न देखें, पाषाण युग, प्राचीन इतिहास का पाषाण युग का देखें, तो सभी का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, RC दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इंडियन एसोसिएशन की नेतृत्व किसने किया था।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चितरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष। ये 67 बीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1876 ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्था कौन थी? ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये जो 52 और 48 बीपीएससी में 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है प्रमुख संस्था कौन सा था? इसका सही आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? प्रश्न ये है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? ऑप्शन 1874 में या 1877 में या 1885 या 1892 में। दो ऑप्शन नीचे है इसका, 1885, 1892 या एक से अधिक इनमें या कोई नहीं। ये बिहार पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है 1874 ईस्वी में हटाया गया था भारतीय सिविल सर्विस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपूर्ण एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो उससे रिलेटेड आगे प्रश्न में काम देगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो एक प्रश्न हम लोग देखे इससे पीछे की, उसको सिविल सर्विस से कब हटाया गया था? 1874 ईस्वी में। यह प्रश्न भी बन सकता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी इससे पहले एक किए थे और ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यही मामूली भूल की वजह से 1874 में, अभी से देखें जो इससे पहले 1874 हटा दिया गया था, मामूली भूल के वजह से इनको जो है सिविल सर्विस से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। राजनीतिक सुधारों के लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक। 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा? अब के बीपीएससी में ऑप्शन 5 रहते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट से आधारित प्रश्न को देखते चलेंगे जो वहाँ पे काम आएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा राजा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम मोहन राय। राम मोहन राय इसका सही आंसर है। ये सभी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। राम मोहन राय जो है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों को लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। कौन से? राजा राम मोहन राय। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 9, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न ये है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1880 में, 1881 में, 1882 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में। ये प्रश्न बीपीएससी 55 बीपीएससी और 53 बीपीएससी में पूछा गया है। 2011 का प्रश्न है, पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक 9 का सही आंसर, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, ये एक ऑप्शन मिसिंग है, इसमें एक ऑप्शन इसमें और होना चाहिए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 ईस्वी में राघवचारी जी सुब्रह्मण्यम जी तथा आनंद चार्लू तथा एस रामस्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। यहाँ पे जबकि ऑप्शन में 1884 नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोग एक ऑप्शन अपने से दे दें, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा इसमें से, क्योंकि इसका आंसर सही आंसर होगा 1884 ईस्वी, 1884। ये क्वेश्चन में ऑप्शंस मिसिंग है। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। इसका डिटेल देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवचारी जी सुब्रह्मण्यम तथा पी आनंद चार्लू एस रामास्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, ये हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कुछ संस्थाएं थे उससे संबंधित क्वेश्चन थे। हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, प्राचीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का हम लोग देखेंगे। इसमें से जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पहले उसको देख रहे हैं। पहले इससे पहले हम लोग देखे थे प्राचीन इतिहास का, पाषाण काल, वैदिक काल और गौतम बुद्ध का देखें, जैन धर्म का देखेंगे। और ये हम लोग पहले बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए इसको देख रहे हैं। इससे क्वेश्चन निश्चित ही 2-4 प्रश्न, 5 प्रश्न बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची दिया गया है और नेताओं की सूची दिया गया है 2 में। मैच करना है कौन सा किससे रिलेट है। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। और इधर नाम दिया गया है दादा भाई नौरोजी, एस वीर राघवाचार्य, जस्टिस नारायण और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका मिलान करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें से आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन आपको दिया गया है। ए में कह रहा है ए का 4, बी का 2, सी का 3। पहले हम लोग इसको मैच करते देते किससे किसका मैच कर रहा है। इंडियन एसोसिएशन का जो मैच करेंगे हम लोग, इंडियन एसोसिएशन का सुरेंद्र नाथ बनर्जी से करेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी लास्ट में है। मद्रास महाजन सभा का मैच करेंगे हम लोग, मद्रास महाजन सभा का आनंद चार्लू है क्या। बम्बई प्रेसिडेंसी का बम्बई फिरोज शाह, तो इसका आंसर आप लोग मैच कीजिए क्या हो सकता है। 1 मिनट। तो 1 का हो जाएगा आपको 1 का 4, 1 का क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखते इसका आंसर है 1 का 4, 1 का 4 मैच कर गया। 1 का 4 और कहीं है क्या? 1 का 4 कहीं और नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला सकते हैं। 1 का 4, 1 का हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब जो हम लोग प्रश्न देखेंगे, हम लोग अब शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72, 82। आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक इससे हम रिलेटेड इसका एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम जो है अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28-23 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। ध्यान से देखें, इससे अभी संबंधित बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे हम लोग, इसलिए डिटेल को देखना बहुत ही ज़रूरी है।
इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 38 प्रतिनिधि जो है मुंबई प्रांत से और 21 सदस्य मद्रास से और 3 सदस्य बंगाल से थे। ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। बंगाल से थे 7 सदस्य, उत्तर प्रदेश और एवं अवध से 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमचंद बनर्जी यानी कि WC बनर्जी, इसी का नाम पूरा नाम हुआ व्योमचंद बनर्जी, ये अध्यक्ष थे, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते बच्चे को। एओ ह्यूम संस्थापक थे और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन के। सभी अधिवेशन जो प्रत्येक साल बुलाया होता था उसका अध्यक्ष अलग अलग होता था। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे 1885 का। इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम ही थे, सचिव एओ ह्यूम थे और संस्थापक भी एओ ह्यूम थे। और कितने सदस्य भाग लिए थे? 72 सदस्य भाग लिए थे। उनमें से कौन कौन से सदस्य कहाँ से थे? 38 सदस्य जो बम्बई से थे, 21 सदस्य मद्रास से थे, 3 सदस्य बंगाल से थे और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से थे, 3 अवध से, 3 पंजाब से सम्मिलित हुए थे। और इसके अध्यक्षता किसने थी प्रथम अधिवेशन का? WC बनर्जी। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। और इसके सचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। अब चलिए हम लोग जो प्रश्न देख रहे थे उसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट तब तक करें क्या क्या आंसर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो अभी जस्ट देखे थे हम लोग 72। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? अभी जस्ट देखे थे, उस डिटेल में हम लोग पढ़े थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, मुंबई में। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है और इसमें कोई डाउट नहीं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1865 में हुआ था या 1867 में हुआ था या 1885 में या 1887 में? आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अभी जस्ट बताए थे, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। और इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। और प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। सचिव कौन था? एओ ह्यूम खुद थे, इसके जो संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की थी, किसने की थी? देखिए, अभी जस्ट बताए थे, हम बार बार बता रहे हैं। इसका इससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट है जो कि बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। पर चारों पॉइंट उसी से क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। अभी जस्ट हम लोग बोले और क्वेश्चन भी आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की थी। ऑप्शन है एओ ह्यूम या महात्मा गांधी या सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A एओ ह्यूम। इसका आंसर क्या होगा? एओ ह्यूम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन 5 जो हम लोग देख रहे हैं 10 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं हम लोग संस्थाओं से। संस्थाएं जो था, अभी हम लोग कांग्रेस का क्वेश्चन INC का क्वेश्चन शुरू किए हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, अभी जस्ट देखिए हम लोग स्थापना किसने की थी। वहाँ पे क्या था? स्थापना किसने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पे क्या पूछा उसी क्वेश्चन घुमा के कि संस्थापक कौन थे। एक ही चीज़ हुआ। इसका आंसर क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए। अभी जस्ट देखें हम लोग 5 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। A 5 का A नहीं है, A 4 में था, 5 में B हो जाएगा। एओ ह्यूम यहाँ पे B में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। ये 2019 में पूछा गया था, BPSC 2019 में
और इससे पहले जो भी प्रश्न देखें 2000 ईस्वी में पूछा गया था। देखिए एक ही क्वेश्चन को 19 साल बाद रिपीट किया गया, सेम क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे? असैनिक सेवक थे या वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या मिलिट्री कमांडर थे? तो इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका आंसर प्रिंट हो गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख के बता सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। तो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, संस्थापक एओ ह्यूम। अब पूछ रहा है कि दूसरे अधिवेशन कब? 1886 में। पहला 1885 में, दूसरा 1886 में। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। तो आप लोग आंसर करें, इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? ये जो उद्देश्य है उनमें से कौन सा सही नहीं था? इसको ध्यान से पढ़ते, एक एक ऑप्शंस को पढ़ते ध्यान से। देश के हितों की रक्षा करने वाला, क्वेश्चन नेगेटिव है, नहीं वाला पूछा है। देश के हितों की रक्षा करने वाला, भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों में विचार प्रकट करना। या डी है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में, किस आधार पर कार्य करें। तो ये प्रश्न जो है, चार ऑप्शन को हम लोग देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन गलत है, ये बताना कि कौन सा गलत है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसमें सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, है ना, सही है। इसमें नहीं वाला पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं था, सभी उद्देश्य था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये पिछले क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, इसी पे नहीं जाना है, इसका दूसरे का क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दो तरह से पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो इसको पहले हम समझते हैं, तब इसका आंसर करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तब तक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन पढ़ देते हैं। कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसको ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि ऑप्शन दोनों में एनी बेसेंट भी है और सरोजिनी नायडू भी है। कौन होगा इसको समझिए पहले। देखिए एनी बेसेंट आयरलैंड के निवासी थी, 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रधान रही थी। 1916 में जो होम रूल लीग की गठन किया था, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए ये जो है एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब? 1917 में। कौन बनी थी? एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की निवासी थी। आगे पढ़ते हैं। 1925 में कानपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। देख लिए, दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है और
दोनों में यहाँ मेन पॉइंट क्या है, ये सरोजिनी नायडू जो थे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, और एनी बेसेंट क्या थे, प्रथम महिला अध्यक्ष। ये प्रथम भारतीय थे और वो सिर्फ प्रथम अध्यक्ष महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पे प्रश्न क्या है, ध्यान देखिए, यहाँ प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट। इसका आंसर होगा एनी बेसेंट, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय नहीं पूछा है, पहला महिला एनी बेसेंट बनी थी। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। अब भारतीय महिला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। तभी हम लोग जस्ट प्रीवियस जो एक्सप्लेनेशन में देखे थे, कब बनी थी, 1925 में कानपुर जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू बनी थी भारतीय महिला, 1925 में। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 1925 है, नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, सुरजिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए एक ही क्वेश्चन कितना घुमा रिपीट किया, 2015 में पूछा, इससे पहले भी हम लोग देखे थे महिला प्रथम भारतीय महिला, वो 2020 में पूछा गया और 2015 में पूछा, वही क्वेश्चन को रिपीट करके अब 2022 में पूछा। देखिए एक ही क्वेश्चन कितना, 15 में, 20 में और 2022 में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो कौन होगा, सरोजिनी नायडू। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सरोजिनी नायडू। 13 का हो जाएगा, नो, ये नहीं होगा। यहाँ पे पूछा कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला भारतीय महिला नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। 13 का बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। इसका आंसर करते समय ध्यान देना, महिला प्रथम भारतीय महिला है या सिर्फ प्रथम महिला है। प्रथम महिला रहेगा तो एनी बेसेंट, भारतीय रहेगा तब सरोजिनी नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या होगा इसका। 14 नंबर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने, ऑप्शन 2, ऑप्शन 33 या 30 या 41। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33। 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दूसरे सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका डिटेल पढ़ते हैं हम लोग पहले। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसमें 33 जो थे दूसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या रहीमतुल्लाह मोहम्मद रिसियानी, बदरुद्दीन तैयबजी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 15 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 15 का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन में जो देखे वहीं से क्वेश्चन बना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है हसरत मोहानी, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना आज़ाद या एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय